तो आईसीएसई वालों 9th आपका चालू हो गया, फर्स्ट लेसन रैशनल नंबर, ठीक है। तो आज समझते हैं कितना इजी है, कितना मुश्किल है और कितना काम का लेसन नहीं है। इसके पहले 7th 8th में आपने फ्रैक्शनल नंबर एंड फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब किया है, उसका ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ किया है। अभी थोड़ा ये टॉपिक जो है रैशनल नंबर पे जाएगा, उसके बाद में डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे एंड सबसे ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है तो ये है कि इरेशनल नंबर को कैसे डील करें, ठीक है। आफ्टर दैट सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 3-4 टॉपिक्स है जो एक लेसन में हम लोग कवर करेंगे अभी। तो पहला ये हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। अभी बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा व्हाट इज रैशनल नंबर। क्या सर इतना सिंपल नहीं आता? सर आता है पर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। क्या है रैशनल नंबर? सिंपल, कोई भी ऐसा रेशो जो P/Q के फॉर्मेट में हो। ऐसा हर कोई किताब, हर कोई डायरी, हर कोई गूगल बोलता है, मैं भी सेम ही बोलूँगा। थोड़ा सा मेरा तड़का यहाँ पे लगेगा कि सर इसका जो नीचे वाला है ना वो 0 नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे वाला मतलब Q, ठीक है, कुछ और मत सोचना। तो भाई साहब ये कभी 0 आ गया ना तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो सर कैसे? देखो 5/0 कितना आया सर? इनफाइनाइट। इसी को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे नॉट डिफाइंड। डन। तो ये नॉट डिफाइंड वाली बातें हैं जो हमें अभी बताया है कि यस डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। अगर सर ऊपर वाला 0 रहा तो भाई साहब ऊपर वाला तो 0 हो तभी भी वो हीरो ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर 0 रहेगा, ये हमें चलता है। हमें नीचे वाला 0 नहीं चाहिए। तो ऐसे कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ऐसे कोई भी रेशियो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यह है सर कि 2/10 से अच्छा है 1/5। इसका मतलब रैशनल नंबर होने के लिए P/Q में कॉमन फैक्टर शुड बी 1। अगर वो मोर देन लाइक एनीथिंग लाइक 1 एक्सेप्ट देन 1 जैसे कि 2, 4, 3 ऐसे कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको और छोटा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। चलो तो सिंपल भाषा में अभी समझते ही रैशनल नंबर हो गया सर। इसके मैं शॉर्टली आपको ऑपरेशन मतलब समझा देता हूँ। ऑपरेशन में क्या चीज़ थी सर? सबसे पहले हम कभी एडिशन करते हैं, ठीक है। एडिशन करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना था। सबसे पहला था कि हम अगर सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर 2/5 + 3/5, इसका सीधा आंसर 5/5 होता है और इसका मतलब 1 होगा। लेकिन समझो 2/3 + 5/3 ऐसा कुछ रहा तो हम क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? जब डिनोमिनेटर चेंज होता है सर तो एडिशन करने में तकलीफ जाएगा। कैसे सर? ये देखो, अभी बच्चे आप लोग कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम, जो भी मेथड है आप यूज़ करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जाना चाहूँगा। अभी ये है सिंपल, तो इसका आंसर आ गया 17/30। आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो, स्कूल के लेवल पे आप ऐसा भी सोच सकते हो, तो भी आंसर सेम आने वाला है। तो आप ऐसा करते थे एडिशन। सर सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही है, इसमें भी रूल वैसे ही होते हैं। बस आपको ये देखना है माइनस प्लस जो ग्रेटर साइन होगा उसका साइन लगेगा, ठीक है सर। बिल्कुल एक एग्जाम्पल ले लेते सर। सब्सट्रैक्शन, सेकेंड ऑपरेशन हमारा रहेगा सब्सट्रैक्शन। अभी देखो सब्सट्रैक्शन में कैसे रहेगा। 2/5 - 8/16 ऐसा कभी है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले हम इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं सर, ठीक है सर। ये आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें थोड़ा ध्यान हमें ये रखना है कि 32 - 40 = -8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -8/80, तो आंसर विल बी -1/10। इस तरह हमारा सब्सट्रैक्शन यहाँ पे होता है। ये हमने सारा 8 में कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे अभी थोड़ा बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अभी सर मल्टीप्लिकेशन में क्या है? इसमें तो भाई साहब ये मक्खन है, मतलब समझो मैं 2/3 × 4/6 करूँ तो सीधा सीधा आप ऊपर वाले से मिलाओ, जो आंसर है 8, नीचे वाला का नीचे वाले से मिलाओ, कितना आ जाएगा सर? 18। अब इसका स्मॉलर वर्जन भी कर सकते हो, द आंसर विल बी 4/9। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे सिंपल ये है। अब ये
कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो 4/9 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब हम चलते हैं डिवीज़न के ऊपर। डिवीज़न में थोड़ा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है सर कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये दिखता डिवीज़न है, बट करना होता है हमें मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विद द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब टांगे ऊपर हाथ नीचे, सिंपल भाषा में। ठीक है सर। अब सर आप तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ और ही हमें समझ में आ रहा है, कुछ और नहीं समझना है भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है, बाकी की चीज़ें औरों को समझने दो, आप मत समझो। सो आंसर इज 3/2। ठीक है सर, तो ये हो गया रेसिप्रोकल। अब इसमें माइनस प्लस आप संभाल लेना कि समझो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा सर। रेसिप्रोकल के टाइम साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो इतना सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर, जो हमें बताने वाला है कि सर इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन, मतलब दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे मैंने दो टाइप जो बनाया हूँ, ये बेसिकली ये वाले जो नंबर है दीज आर रैशनल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 और 4, और ये जो है दीज आर रेशो। दोनों की टेक्निक अलग अलग है, हम दोनों समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको समझो कोई क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर। अब ये जो अरैशनल नंबर है इसका मतलब होता है एक रैशनल नंबर। कहाँ से निकालना है सर? बिटवीन 3 और 4। अभी सर 3 और 4 से एक रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल है भाई साहब, 3 + 4 कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 7/2। मतलब सिंपल तरीका है सर, अगर दो नेचुरल नंबर है या इंटीजर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको उस दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, या सिंपल दोनों का ऐड इनटू 1/2। ऐसे दोनों चीज़ों में आप कर सकते हो। डन, ये हो गया सर। कोई और एग्जांपल लेना है सर? फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5। ठीक है सर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 और 5 पहला वाला कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 4 + 5/2 कितना आ गया सर? 9/2। इसके जगह पे मैं 9/2 लिख लेता हूँ। अब ये सेम 5 आ गया सर, फिर से इसको हम प्लस करेंगे सर, मतलब कितना होगा सर? 9/2 + 5 इंटू क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि मैं बताऊँ? आप ही बता दो सर। 10 + 9 19 बाई 2 इंटू 2 4। अब सर कैसे 4 आया? ये वाला 2 ये वाला 2 कितना हो गया भाई साहब? 4। तो इस तरह हम नंबर निकालेंगे रैशनल नंबर, मोर देन 2 3, जितना आपको करोड़ों लाखों जितना चाहिए, जितने आपके पास पैसे हैं उतने। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर बिटवीन 2 नेचुरल नंबर। अभी ये वाला जो टॉपिक है इस पे हम चलते हैं। समझो हमें ऐसा कुछ दिया है कि 3/4 और 5/7, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले इसको हम अज्यूम कर लेंगे a/b, इसको अज्यूम कर लेंगे c/d। तो सर क्या होने वाला है? a + c/b + d। क्या होगा सर? 3 + 5/4 + 7। तो आंसर रहेगा 8/11। ये आ गया नंबर 8/11। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, पहला वाला पहले वाले के साथ ऐड कर दो, नीचे में डिनोमिनेटर शुड बी एडेड विद डिनोमिनेटर। तो दोनों के बीच में फिर से क्या करना है सर? फिर से सेम टेक्निक आप रिपीट करिए इन दोनों को। मतलब क्या होगा? 8 + 5/11 + 7, आंसर विल बी 13/18। बस ऐसे करते जाइए, आपका रैशनल नंबर हो गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैंने ये 2-3 बताया, आप और भी चीज़ें आप अपने आप से करोगे, बुक से सॉल्व करोगे तो आपको और भी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स कितना है सर, मुझे आता कि नहीं आता, अभी यूट्यूब पे देख के आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ मुझे सॉल्व करना आ सकता है। मैं सर को डाउट पूछूंगा तो सर डाउट भी बता देंगे, लेकिन जब तक आप खुद करोगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें मिलेगी नहीं। ठीक है भाई साहब, चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ क्या है सर? मतलब सर गाड़ी, बंगला, ज़मीन, ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कैसा होता है रैशनल नंबर। सबसे पहले सिंपल बात है,
आप किसी भी चीज़ को एडिशन करोगे रैशनल नंबर में, मतलब रैशनल नंबर की एडिशन करोगे, तो वो नंबर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। मतलब क्या होगा सर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल नंबर। ठीक है सर, यस। दूसरा, सब्सट्रैक्शन भी वही है सर, इसमें भी कोई बात नहीं है प्यारे। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर ही रहेगा प्यारे। अब सर मल्टीप्लिकेशन, ये भी वैसा ही है सर, ये भी रैशनल नंबर ही रहेगा सर। ठीक है सर। डिवीज़न, सर डिवीज़न में भी क्या बात है, इसको भी क्यों नाराज़ करना सर, ये भी क्या रहेगा सर, रैशनल नंबर। मतलब हम सीधा इसको ऑपरेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल नंबर। सिंपल है, प्रॉपर्टीज़ है, बुक में लिखी है, मैंने भी पढ़ा दिया, आप भी पढ़ लेना। ठीक है सर। और क्या बचा है सर, अभी तक जो था ना थोड़ा सिंपल था, अभी थोड़े मुश्किल वाले सवाल आने वाले हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कन्वर्ट डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। ठीक है सर, मतलब सर आपको डेसिमल दिया रहेगा, आपको रैशनल नंबर कन्वर्ट करना है। सिंपल भाषा में बताऊं तो डेसिमल नंबर रहेगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी सर इसके पहले आप हमें बता दो कि व्हाट इज़ रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग। सिंपल है, वो भी समझा देता हूँ। जिंदगी में कोई इंसान बार बार आते हैं, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आते रहते भाई साहब। और कोई एक आधे ऐसे होते हैं, एक बार आए ख़त्म, फिर दोबारा आते ही नहीं, उधारी मांगने वाले दोस्त। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग मतलब सर ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ठीक है, यस। अभी लोग बोल रहे 2026 में दुनिया ख़त्म, पर मुझे तो अच्छा दिख रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहे, धुरंधर मूवी आई, IPL भी अच्छे ही चल रहा है, देखिए अभी क्या क्या होता है। तो ठीक है सर। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में 2m या फिर 5n या फिर बोथ, ऐसे जो भी मिलेगा आपको समझ जाने का कि वो क्या है सर, टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहिए 1/32। अभी सर 1/32 में कितना आएगा, 2⁵, ये कभी ना कभी नंबर ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक है, ये भी समझते हैं। सर इतना बड़ा क्या एग्जाम्पल लेना, सिंपल एग्जाम्पल ले लो जो हमारे प्यारे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उनको समझ आ जाए। 1/25, आंसर इज़ 0.04। अरे हो गया ख़त्म, मतलब 0.04, उसके बाद कुछ दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। 1/8 क्या आ जाएगा सर, 0.125, कुछ दिख रहा है नहीं, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, ऐसा कभी कुछ मिल जाए तो आपका आंसर हो जाता है टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाता है। मतलब कंप्लीट डिवीजन, बचपन में हम बोलते ना सर पूरा डिवाइड गया, वो वाला ये इशू है। अभी ये कुछ बेशरम जैसे लोग भी हैं ज़िंदगी में और मैथ्स में भी कि सर ख़त्म ही नहीं होते। 1/9 क्या आएगा सर, 0.111111। दूसरा सर 2 कितना आएगा सर, 2/7 ले लीजिए, कुछ तो भी आएगा जो ख़त्म नहीं होने वाला है, मतलब आते ही जाएगा। तो ऐसे कुछ नंबर है जो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो बाकी हम उस कैटेगरी को हम बोल देंगे सर। अभी रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेडली आना, जैसे 0.11111। अब ये ऐसे नंबर्स को जो बार बार आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते नहीं सर, इंडिकेट करते हैं बाय सच नंबर्स। ज़िंदगी में टोपी किसी को नहीं पहनाना भाई साहब, लेकिन यहाँ पे ये सब टोपी पहन के बैठे हैं। देखो 82 के ऊपर में टोपी है, उसको हम बार बोलते हैं। 1.38 के बारे में, 8 के ऊपर में बार है सर, 0.6438 के ऊपर में बार है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है सर, हमें सर करना कुछ नहीं है, इन चीज़ों को हमें क्या करना है सर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सर। बताओ कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करेंगे। भाई साहब गंदगी नहीं चाहिए, सफाई चाहिए, ठीक है। बोर्ड में हो या ज़िंदगी में आप हम पढ़ेंगे इसका मतलब। हमें सर ये 0.82 जो बार दिया है ना, इसका ओरिजिनल मतलब ऐसा है, तो सर हम ये ले लेंगे समथिंग इक्वल टू x। अभी सर 2 नंबर रिपीट हो रहे, तो इसको क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करो भाई साहब, इसको आप कर दो
इंटू 100 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ऐसा हो गया सर, देखो आ गया। अब क्या आप पहला और दूसरा, दूजा तू पहली, सेकंड और -1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई साहब? हमें क्या मिलेगा सर? 82.82 और ये 82, तो हमें क्या मिलेगा? फिर से 82 मिलेगा सर, और यहाँ मिलेगा 99x, और जादू, आंसर ये आ गया भाई साहब। मतलब अगर हमें ऐसा कुछ लाना है तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 82/99। सर ये क्या, इसका आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि जो भी रिपीटिंग टर्म है उसके नीचे में जितने भी रिपीटिंग टर्म है उसके उतना टाइम्स 99 लिख दो? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो आंसर, ठीक है, x 100 से इंटू क्यों किए, क्योंकि 2 नंबर रिपीटेड थे, फिर माइनस कर देने का 99 आ गया, एंड ये ऐसा कर देने का, ठीक है सर, बिल्कुल। चलो अभी सर दूसरा वाला, x इक्वल टू 1.38। अभी सर ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो मैं इसको ना पहले इसको ज़रा सही से कर लूँगा। तो ये मुझे अभी ऐसा दिख गया, ठीक है सर। अभी दूसरा ऑप्शन आप और ऐसा कर सकते हो, इसको आप कभी अगर और 100x से डिवाइड कर सकते हो तो ये ऐसे आ जाएगा सर। ये देखो बार बार रिपीट होगा, ठीक है सर। अब आप इन दोनों को ऐसा कर दो सर। अभी बताओ इसका कितना आएगा? 138.8 और ये 8, तो ये 8 सिंपल है सर। 138 माइनस 13 में कभी करूँगा तो सर 28 125 ऐसा आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें जवाब मिलता है दोस्तों 125/9। कैसे सर? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों का हो गया सब्सट्रैक्शन। इसका दूसरा तरीका भी है, कैसे ट्राई करें? बिल्कुल ट्राई करें, है ना। देखो x इक्वल टू 1.38 बार, अभी सर इसको मैंने 10x कर दिया तो ये बन गया 13.8। अभी मैं 13 को ऐसा लिख लूँ। अभी मुझे पता है अगर ऐसा कुछ है तो कितना आएगा सर? 9 आएगा सर। 13 9 का कितना होता है सर? 13 9 का बच्चों 117, ठीक है। अब आंसर सेम आना चाहिए भाई, कसम पैदा करने वाले की। अब 125 और ये 9 और ये कितना आएगा सर? 0। ओ माय गॉड, आंसर तो सेम आएगा भाई साहब, ठीक है। चलो राजन सर मज़े में, बाकी सब सजे में। आंसर दोनों तरीके के सेम है। अब दोनों मेथड कोई भी जो सिंपल लगे दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। तो ऐसे 2 तरीके हमने बताए जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डेसिमल को रैशनल नंबर में। आगे के लेक्चर में और ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये सीरीज़ अभी मैंने चालू कर दिया, हर दिन ये वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब अभी हम थोड़े पैसे वाले हो गए, थोड़ा स्टूडियो वीडियो बना लिया हमने, ठीक है। तो बस ये वीडियोस लास्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ बोला था बट वो चीज़ हुई नहीं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। बट अभी यही करना है, ठीक है, डन। तो पहले ये देखिए, इसको ख़त्म करिए, और ये देखते देखते आप अपने बुक्स सेलिना हो, फ्रैंक हो, इसको आगे रखिए ताकि आपको और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।